अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ईद मुबारक आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो भाई आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी और बहुत बिज़ी गुजरी। अभी जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो चांद रात से लेकर ईद के फ़र्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पर क्योंकि आखिरी रोज़ा था तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी चिकन ब्रेड। तो सोचा आप लोग के साथ जो है वो रेसिपी शेयर करूँ। क्योंकि ये था कि हम लोग को रोज़ा खुलने के बाद टाइम लिया हुआ था, मेहंदी लगवाने के लिए जाना था। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बनाऊं कि हम लोग का भी पेट भरा रहे। अच्छा, यहाँ पर पैन में मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल डाला, उसके अंदर डाल दी थी प्याज। और जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई तो उसमें मैंने डाल दिया था 3 टेबलस्पून मैदा। उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और फिर इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जो है वो लम्स ना बने। और इसी चूल्हा जब बंद किया हुआ था इसी में मैंने ऐड कर दिया था मिल्क। और मैंने यहाँ पर लिया था आधा कप मिल्क क्योंकि मेरी जो चिकन थी वो ज़्यादा थी। तो उसी के हिसाब से मैंने मिल्क लिया था। आप ज़रूरत के हिसाब से देख लें। अगर आपको लगे कि मिल्क आपका कम है चिकन डालने के बाद तो आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, इट डज़न्ट मैटर। तो अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर इसमें बॉयल कर चिकन ऑलरेडी रखी हुई थी, यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है बॉयल्ड चिकन ऐड करने के बाद आप चूल्हा जला लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये जो है सारा मिक्सचर एक साथ जो है वो रेडी हो जाए। बस जब चिकन अच्छी तरह मिक्स हो गई तो इसमें मैंने डाल दिया था ब्लैक पेपर, सॉल्ट। मेरे पास कैप्सिकम थी तो मैंने कैप्सिकम ऐड कर दी। आप चाहें तो इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा कोई और वेजिटेबल आप ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वेजिटेबल्स यूज़ करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालें। मेरे पास ऑलिव्स नहीं थे तो मैंने ऑलिव्स ऐड नहीं करे। और ये बनती बेसिकली जो है विदाउट स्पाइसेस है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं उसको फ्लेवर देने के लिए, तो थोड़ा सा जो ब्रेड है वो स्पाइसी हो जाती है। तो मैंने इसमें से वैसे थोड़ा सा बैटर निकाल कर थोड़ी जो है मैंने वैसी नॉर्मल बनाई थी और थोड़े में मैंने जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर ली थी क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा स्पाइसी भी खानी थी। तो मैंने दोनों फ्लेवर्स जो हैं वो बैटर में ऐड कर लिए थे। अच्छा, डो जो है वो ऑलरेडी मैंने जो है वो रेडी करके रखी हुई थी और ये देखें अच्छी खासी माशाल्लाह से जो डो है वो राइस हो गई थी। मैं ज़्यादातर फूड फ्यूजन की रेसिपीज़ जो है वो फॉलो करती हूँ। तो डो भी मैंने जो है वो फूड फ्यूजन की जो रेसिपी है उसी को जो है फॉलो करते हुए बनाई है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आप फूड फ्यूजन की जो चिकन ब्रेड की रेसिपी है आप उसको फॉलो करें। मेरा ये जो बेलन है ना वो इतना लंबा है कि इससे आसानी से जो है वो लंबी सी ब्रेड फ़ौरन रेडी हो गई थी। और मेरी बहनें जब ये बेलन देखती हैं तो वो कहती हैं कि तुम्हारा बेलन ऐसा है कि 2 रोटियां आराम से उनके पेड़े रखो तो उसमें जो है आराम से 2 रोटियां बेली जा सकती हैं। और मुझे इतनी आदत है इस लंबे वाले बेलन की क्योंकि मैंने शुरू से लंबे बेलन से रोटी बनाई है। तो जब मैं छोटा बेलन हाथ में लेती हूँ तो वो मेरे हाथ से ही निकल जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि वो मुझसे रोटी बेली नहीं जाती। तो मुझे इतनी आदत हो गई है। खैर, यहाँ पर जो है मैंने इसमें चिकन की फिलिंग कर कर और इसके अंदर जो है मैंने इसको इस तरह का ब्रेड का फ़िश वाला जो है वो शेप दे दिया था। आप चाहें तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं, बहुत सारे शेप्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। बेटियाँ मेरे साथ ही खड़ी हुई थी और उनको ये था कि मामा पहले आप एक बना लीजिए, उसके बाद फिर आप डो जो है वो हमें दे दें और हम ट्राई करेंगे डिफरेंट शेप्स। तो मैंने कहा चलो फिर मैं एक बना लेती हूँ, बाकी तुम लोग के हवाले, देखते हैं तुम लोग क्या शेप बनाते हो। तो यहाँ पर एक बनाकर मैंने रेडी कर ली थी। इसके ऊपर लगा लें आप एग, इसकी अच्छी तरह एग से कोटिंग कर लें। एग से ये होगा कि कलर जो है वो बहुत खूबसूरत आता है बेक होते हुए। तो यहाँ पर अच्छी तरह इस पर जो है मैंने एग की कोटिंग कर ली है और ऊपर से मैं इसके डाल दूँगी वाइट तिल। आपके पास अगर ब्लैक तिल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ब्लैक तिल नहीं थे, खाली वाइट थे, तो साथ मैंने इसके डाल दी थी कलौंजी। उससे ये कि ब्रेड की ना लुक बहुत अच्छी आ गई थी और थोड़ी सी कहते हैं ना रौनक आ जाती है ब्रेड पे, तो उस तरह की रौनक आ गई थी। काले जो वो है कलौंजी है बहुत अच्छी लग रही थी। तो अगर आपके पास काले तिल नहीं हो तो आप कलौंजी यूज़ कर सकते हैं। बस इसके बाद मैंने ब्रेड को प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए जो है वो रख दिया था और इसके बाद ये बहुत अच्छी सी बेक होकर आ गई थी। तो ये है मेरी चिकन ब्रेड की फ़ाइनल लुक, जो कि देखें कितनी खूबसूरत आई है। इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत आई है और ये है इसकी फिलिंग।
और बहुत मज़ेदार बनी थी और ये बहुत अच्छी बेक हुई हुई थी, बिल्कुल सॉफ्ट थी। आप चाहें तो इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं, मुझे उस टाइम याद नहीं रहा, वैसे तो रेसिपी में नहीं था बटर, लेकिन अगर बटर लगाएं तो ये ऊपर से जो है वो अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ ये मेरी बेटियों ने जो है इसको डिफरेंट शेप दे दिया था, इस तरह के लंबा, और एक ये जो है एक बन भी बन गया था। तो अच्छा, बच्चों को ट्राई करने देना चाहिए ताकि उनको उनमें भी इंटरेस्ट पैदा हो और वो भी इस टाइप की चीज़ें बनाएं। तो आप लोग भी चिकन ब्रेड ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा जब आपने बनाई तो फिर कैसी बनी। अच्छा, अफ्तारी के बाद हम लोग आ गए थे मेहंदी लगवाने के लिए, और यहाँ पर बच्चों के सबसे पहले मेहंदी लग रही थी। आयज़ा के पहले लगवा दी थी, पहले मेरी बड़ी बेटी की लगी और फिर आयज़ा की लगी, क्योंकि इन दोनों ने जाना था जल्दी घर। आयज़ा का तो ये होता है कि जितनी जल्दी होती है कि बस लगा दें, उतनी ही जल्दी होती है कि मेरी मेहंदी हटा भी दें। तो मैंने हस्बैंड से पहले ही कहा था कि आप इसको जब घर लेकर जाएं तो थोड़ा सा बहलाइएगा और उसके 5 से 10 मिनट दीजिएगा, ताकि ये कि उसके बाद फिर इसके हटे मेहंदी, वरना इसको होता है कि बस जैसी लगी आप फ़ौरन हटा दें। तो वो बेचारे काफ़ी देर तक गाड़ी में ही वेट कर रहे थे कि बस इसके मेहंदी लगे तो उसको घर लेकर जाएं, और फिर उसके बाद सुकून से हम लोग ने जो है अपनी मेहंदी लगवा ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद की तैयारियां जो हैं वो मेहंदी लगने से ही स्टार्ट हो गई थी, और बच्चे बड़े खुश थे कि उनकी यहाँ पर समझे हमारी पाकिस्तान में दूसरी ईद है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुज़री, बहुत बिज़ी गुज़री। चलें जी, ईद का दिन हो गया था शुरू, और जब हस्बैंड और अयान ईद की नमाज़ पढ़ कर आए तो बस फ़ौरन ही मैंने नाश्ता जो है वो रेडी रखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम तक सबको भूख लग गई थी। उनके सहरी में खाने की आदत थी और नहीं खाया हुआ था, तो इस टाइम वाकई में सबको भूख लगी हुई थी। तो बस मैंने बना लिया था यहाँ पर कीमा, शिमला मिर्च और साथ में ऑमलेट, और शीर बना ली थी, रात को ही बना ली थी, और ताकि ये कि जब खाएँ तो फिर ठंडी मिले, क्योंकि हमारे घर में जो है वो ठंडी खीर ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इसीलिए मैंने जो है वो रात में बना कर फ्रिज में रख दी थी, ताकि इस टाइम ठंडी ठंडी शीर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईद के तीनों दिन बिज़ी थे, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया। ये था कि जब बनाना होगा तो कुछ ना कुछ फ़्रेश ही बनाऊँगी, क्योंकि तीनों दिन जो है घर पे हम लोग ने नहीं होना था। बस नाश्ता कर कर फिर हम लोग सो गए थे, क्योंकि फिर जाना था अम्मी की तरफ, और था तो वैसे दोपहर का लंच ही, लेकिन सारी बात है जब सोए तो फिर लंबा सोए, और फिर हम लेडीज़ तो आपको पता है कि इतनी आसानी से जल्दी से तैयार भी नहीं होते। तो बस तैयारी में भी थोड़ा सा टाइम लगा और सुकून से गए। ये था कि चलो अम्मी के घर ही जाना है, लेकिन फिर ये कि जल्दी तैयार होकर बस फिर हम लोग दोपहर में निकल गए थे। तो बस अभी जा रहे थे अम्मी के घर की तरफ, तो हुआ मज़ा ये आया कि मेरे हस्बैंड जो है मैंने उनसे कहा कि आप बहुत स्लो गाड़ी चला रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग अम्मी के जो है प्रिसन में एंटर हुए, तो उन्होंने गाड़ी जो है ना फिर चलाई तेज़, और कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, इतनी तेज़ चल रही थी गाड़ी। और हम सब कहते खैरियत तो है, क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि भाई तुम खुद ही कह रही थी कि तेज़ गाड़ी चलाएं, तो अब मैं जल्दी तेज़ गाड़ी चला रहा हूँ ताकि हम जल्दी से पहुँच जाएँ, क्योंकि बीवी ने जाना है अपने मैके फटाफट। तो बस यहाँ पर ये इस तरह हम लोग रोड पे मस्ती कर रहे थे। वैसे तो रोड खाली पड़ी रहती हैं बैरियर की, इस टाइम ये था कि दोपहर का टाइम था तो ज़्यादा रश भी नहीं था, तो बस फ़ौरन पहुँच गए थे। चलें आगे चलते हैं और मिलते हैं अम्मी के घर में। अम्मी क्या माशाल्लाह से भाभी ने जो है वो सारा खाना बनाया हुआ था, और उन्होंने बनाए हुए थे दही बड़े बनाए हुए थे जो कि बहुत ही मज़ेदार थे, और साथ में थी बिरयानी और दम का कीमा। तो माशाल्लाह, और मीठे में बनाई हुई थी शीर। हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी, और माशाल्लाह से उन्होंने काफ़ी मेहनत करी हुई थी। तो माशाल्लाह ईद का पहला दिन तो हमारा बहुत अच्छा गुजरा। अम्मी के घर बस ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पर सब बातों में बिज़ी और एक दूसरे को ईदी देने में बिज़ी। यहाँ पर आयज़ा अपना ईद का ड्रेस और अपना पर्स दिखा रही हैं जो इनको नानी की तरफ से मिला है, और अम्मी हमेशा से पर्स में ही ईदी बच्चों को डाल कर देती हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।